नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानी आईएएस में। क्या आप भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? आप भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में उनको पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है या नहीं, तो इसमें अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी में आपको बहुत बड़ी जर्नी तय करनी होती है, इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें एवं प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें, जिससे कि आपकी ये जर्नी है बहुत यादगार हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पे हम आपके लिए कुछ बुक लिस्ट शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आपकी इस जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग और भी अच्छा बना सकें। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट आता है, तो आप हमारे ये जो ईमेल एड्रेस है info.gyaniis@gmail.com पर आप हमसे संपर्क करके प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी एक 28 दिसंबर से सीरीज वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि यूपीएससी के छात्रों को एवं किसी भी अदर स्टेट के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसमें जो 28 सितंबर से जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो एंशिएंट हिस्ट्री होगा। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम आपको ये कुछ बुक लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इसी में आर्ट एंड कल्चर हो गया। एंड यूपीएससी में मेंस के लिए और अदर बहुत सारी पीसीएस हैं, उनमें वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पोर्शन आता है। तो ये सारा मिला के हिस्ट्री कंप्लीट होता है। अब हमें ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है? इसके लिए आपको सबसे पहले मैं हिस्ट्री के लिए मैं हमेशा रेफर करूंगा सॉरी तमिलनाडु जो बोर्ड है उसकी बुक्स। आपको 7 to 12 तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी होती है। कई लोग आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, बट मैं तो हमेशा कहूंगा कि आप तमिलनाडु एनसीईआरटी तमिलनाडु जो बोर्ड की जो बुक्स आती हैं उनको आप पढ़िए सबसे पहले। उसके बाद आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए आर्ट एंड कल्चर की आपको नितिन सिंघानिया की बुक आती है, आपको वो पढ़नी है। नितिन सिंघानिया, इस बुक को आपको पढ़ना है। एवं एनसीईआरटी की एक फाइन आर्ट्स की बुक्स आती है, काफी पतली सी बुक है, आपको ये भी पढ़ना है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको या तो बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ना। मैं तो ये कहूंगा कि आप स्पेक्ट्रम ही पढ़िए, स्पेक्ट्रम ज्यादा अच्छा है। सेकंड हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको पूरी एनसीईआरटी जो कि 6 to 12 इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। देन आपको माजिद हुसैन माजिद हसन की बुक आती है, उसको आपको पूरा पढ़ना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको मैपिंग के लिए एक कोई भी
एटलस खरीद के लाना है। ये एटलस कोई सा भी हो सकता है, आप खरीद के लाइए एटलस को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में हमें चाहिए लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की बुक्स हमको खरीदनी है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। एंड आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो 7 to 12th क्लास, 7 to 12th क्लास तक की आपको एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसके बाद में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस की एक बुक आती है, इसको आपको पढ़ना है, पूरा रट मारना, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एनवायरनमेंट में थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपके कुछ नेशनल पार्क्स हो गए, सम ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व। तो इन सबको आप करंट में भी देख सकते हैं, कौन सा भी आपका करंट में न्यूज में चल रहा है उसको तो करना ही है। इवन इसमें आपको जो जो भी जितने भी नेशनल पार्क है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, जो कि शंकर आईएएस में आपको दिए हुए हैं। शंकर आईएएस इज द बेस्ट बुक फॉर एनवायरनमेंट। इकोनॉमी, इको में आपको 7 to 12 एनसीईआरटी, इसमें पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। उसके बाद में एक बुक आती है रमेश सिंह, इस बुक्स को आपको पढ़ना है, रमेश सिंह को, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद इसमें आता है अपना इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आप इसमें कर सकते हैं, एंड बजट। नेक्स्ट अपना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमारे पास में कोई भी जो भी मैगजीन आ रही है आप उसको खरीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये वाली अच्छी है कि वो, सारी की सारी करंट अफेयर्स अच्छी होती हैं, आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। एंड सी सेट, सी सेट में आपको मैं खुद कंप्लीट कराऊंगा पूरा का पूरा, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है सी सेट में अलग से पढ़ने की। ये सारी क्लासेस मैं आपको प्रॉपर बेसिक से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक आपको सी सेट में यहाँ पे कवर कराऊंगा विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये तो हो गई सारे सब्जेक्ट की और उनसे रिलेटेड बुक्स के बारे में। अगर आपको ये सारी बुक्स को नहीं पढ़ना है, आप चाहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा रिसोर्स अवेलेबल हो जाए कि ये सारी बुक्स हैं, उनका जो कौन सा पोर्शन अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, क्योंकि सारी बुक्स अच्छी नहीं होती हैं, आपको उनमें से छांटना पड़ेगा कि ये बुक्स में ये चीज़ अच्छी है, उसमें अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, सबका जो बेस्ट ऑफ पार्ट है वो हमें एक ही जगह पे मिल जाए, तो उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है, वो आपको सारी बुक्स और जो भी जितना भी अच्छा मटेरियल हो सकता है उन सब का कंपाइलेशन वीडियो फॉर्म में इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। मैं खुद उसको आपके लिए लाया हूं, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं कवर करूंगा, जिससे कि आपको किसी भी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी अदर कोचिंग मटेरियल को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब का जो सबसे बेस्ट ऑफ पार्ट होता है, जितने भी मार्केट में अवेलेबल नोट्स होते हैं, जो बुक्स होती हैं, उन सब का निचोड़ इस वीडियो के फॉर्म में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी बुक्स को रेफर ना करना पड़े और आप मेरे नोट्स को पढ़कर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप सीधा आपको खुद समझ में आ जाएगा हमारे नोट्सों को पढ़ने के बाद में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि हाँ ये सबसे बेस्ट मटेरियल मेरे पास है। तो अब मैं अपने कुछ जो वीडियो लेक्चर सीरीज के बारे में जो मैंने जानकारी आपको दे दी है, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती आपकी है, जो आपको कुछ डाउट आ रहा है, जो वीडियो लेक्चर सीरीज हमारी स्टार्ट होगी उससे रिलेटेड आपको कभी भी कोई डाउट आए, तो आप इससे info.gyani@gmail.com पर
आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं अपनी इस वीडियो को दो लाइनों के बाद खत्म करना चाहूंगा। इसमें जो मेरी लाइन है वो जो है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो अपना धैर्य बनाए रखिए, अपनी तैयारी में जुट जाइए, प्रॉपर गाइडेंस साथ, आपको भटकना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है। ये जर्नी बहुत लंबी है, आपको धैर्य के साथ काम लेते हुए आपको सिलेक्शन लेना है। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और मिलते हैं 28 ऑफ दिसंबर को एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ। धन्यवाद।